गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक लिंक भेजा यूट्यूब का जिसमें समरी है हिंदी में शॉर्ट। देखिए शॉर्ट समरी सुनने में हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा क्योंकि शॉर्ट आंसर्स के लिए है आपका। तो किंग लियर बहुत बड़ी ट्रेजेडी प्ले है, ये ड्रामा है ये, ठीक है। इसका जो मैंने छोटा सा क्वेश्चन जो बनाया मैंने ये देखिए, मैं आपको ये रीड कर रही हूँ। समरी ऑफ किंग लियर, समरी लिख दिया। वैसे मैं ओवरऑल यही क्वेश्चन लिखना है आपको, अगर पूछ लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से। यह आपका स्टडी ऑफ ड्रामेटिस्ट के पेपर में से है, 4th यूनिट। किंग लियर इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़। ट्रेजेडी का मतलब होता है जहाँ पर कहानी में जो हमारा हीरो हीरोइन या जो अच्छे किरदार जो हैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि लास्ट में उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है और मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। तो किंग लियर में है ना, लास्ट में जब स्टेज जब बंद होने वाला, मतलब प्ले ख़त्म होने वाला है, तब लाशों का ढेर लग जाता है, यानी सब काफ़ी लोग मारे जाते हैं इसमें, ठीक है। अब किंग लियर इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़। इट इज़ सडनली वन ऑफ द ब्लीकेस्ट। ब्लीकेस्ट को मैंने साइड ब्रैकेट में डाला हुआ, इसका मीनिंग है मिजरेबल, यानी बहुत दयनीय। तरस आता है कि यार क्या हुआ आखिर में। द प्लॉट एंड सब प्लॉट डेफ्टली वीव टुगेदर द प्रिंसिपल थीम्स ऑफ द प्ले। तो देखिए डेफ्टली का मतलब है कि बहुत समझदारी के साथ, क्लेवर वे में मेन और सब प्लॉट, प्लॉट और सब प्लॉट का क्या होता है, मतलब पूरी कहानी का जो प्लेटफॉर्म है, इर्द गिर्द की जो कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी और कैसे एंड हुआ, तो बहुत बखूबी से उसने बनाया है शेक्सपियर ने। विच इंक्लूड रीज़न, जिसमें क्या होता है, क्या क्या है, वजह है, मैडनेस है, ब्लाइंडनेस ऑफ वेरियस काइंड्स, अंधापन, यानी प्यार में अपने जो किंग लियर जो राजा है इसमें वो शासक है और अब उसकी 3 बेटियां हैं। अब वो ये डिसाइड करता है कि मेरी तीनों बेटियों में से मैं उनको प्रॉपर्टी दूंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहा है और कह रहा है कि उसमें मुझे तुम जताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी और जो नहीं है तो नहीं, इस तरह से कुछ था। तो 3 इसकी बेटियां हैं जिसमें नाम है गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। गोनेरिल जो है और रेगन, ये दोनों लड़कियां जो हैं बहुत मतलबी, बहुत ही ज़्यादा लालची, और कॉर्डेलिया जो है बहुत ही शरीफ बच्ची है। तो ये कॉर्डेलिया मना कर देती है पार्टिसिपेट करने से और कह देती है कि मैं नहीं मानती ये चीज़ कि मुझे जताना पड़े कि मेरा प्यार क्या है मेरे पिता के लिए, तो ये मेरे लिए बर्दाश्त की बाहर है, ठीक है। तो अब यहाँ मैडनेस, ब्लाइंडनेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड परहैप्स मोस्ट क्रूशियल ऑफ ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड हिज चिल्ड्रन। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है खासकर एक बाप और अपने उनके बच्चों के बीच में, ठीक है। आगे मैं लास्ट में एक आपको कोट भी मैं इसमें लिख दूंगी। किंग लियर इज़ ए ब्लेक प्ले बट लाइक ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ए मेजर ऑफ कथारसिस और हीलिंग इज़ अचीव थ्रू लियर्स सफरिंग। तो कथारसिस क्या है कि भाई जब आप कुछ भुगतते हो फिर इसको पछतावा होना, फिर उस चीज़ को रिग्रेट करके अपने आप को प्योरीफाई करना, तो वो कैसे होता है। किंग लियर आखिर में वो पागल हो जाता है, देखता है कि मेरी दोनों बेटियां जो हैं मुझे धोखा दिया उन्होंने, और बाद में देखता है कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, वो उसको संभालती है, उसकी देखभाल करती है, उसके पागलपन से उसको बाहर निकालती है और उसको बताती है कि तब उसको समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया था। एज वेल एज दैट ऑफ द अदर कैरेक्टर्स, द प्ले माइट बी समड अप एज ए बैटल बिटवीन रीजन एंड मैडनेस और बिटवीन ब्लाइंडनेस एंड साइट, एक्सेप्ट दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिजॉल्व्स इनटू ए डिस्टिंक्शन विदाउट ए डिफरेंस। और दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बताया ना, झगड़ा कि अंधेपन में, यानी प्यार के अंधे में या फिर आंखों में पट्टी बन जाना, और क्या काम क्या क्या अच्छा या बुरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से उन्होंने शेक्सपियर ने यहाँ पर दिखाया है। और लास्ट में कैसे दोनों ही चीज़ें जो हैं डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी अंधेपन में जो बाप जो है वो भी मारा जाता है और जो बच्चियाँ हैं उसकी वो तीनों वो भी मारी जाती हैं एंड में। सो दिस इज़ द थिंग। Paradoxically, it is only when he has literally blinded that Gloucester gains insight into his family and realizes that Edgar and not Edmund was his true and trusted son. ये ग्लूसेस्टर जो है, किंग लियर जो किंगडम है जहाँ का राजा है, उसके बगल में पड़ोस में है एक ग्लूसेस्टर, इसका राजगद्दी का वहाँ पर पड़ोसी किंगडम का राजा है।
जैसे किंग लियर जो है धोखा खाता है, अपनी बेटियों को नहीं पहचान पाता है और गलत लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी और किंगडम दे देता है, वैसे ही ग्लूसिस्टर अपने बेटों के बीच में नहीं पहचान कर पाता एडगर और एडमंड में, और यहाँ पर भी ये धोखा खाता है। जबकि एडगर इसका जायज़ औलाद है और एडमंड जो है नाजायज़। एडमंड यहाँ पर बुरा है, बहुत ही शातिर, और एडगर बहुत शरीफ है। ठीक है, तो अपने ट्रस्टेड के बारे में ये भी नहीं पहचान पाता है। Similarly, it is only when King Lear has gone completely mad to health that he comes to realize that Cordelia, not Regan and Goneril, loved him best. तो आखिर में उसको पता लगता है किंग लियर को कि उसकी जो बेटी कॉर्डेलिया है वो सबसे ज़्यादा वफादार और सबसे प्यारी बेटी है इसकी, ना कि उसकी रेगन या गोनेरिल इनका। और इसमें देखिए गोनेरिल बड़ी है, सेकंड में रेगन है, थर्ड कॉर्डेलिया है। तो कॉर्डेलिया सबसे छोटी है और वो सबसे अच्छी रह चुकी है बच्ची। In comparison, his other two daughters were mere flatterers, using him to get his kingdom. तो जो दो बेटियां हैं इसकी किंग लियर की, गोनेरिल और रेगन, ये दोनों क्या हैं? फ्लैटर्स, यानी चापलूस है। सामने चापलूसी करती रही अपने बाप की और बताती रही हम प्यार करते हैं, मैं प्यार करती हूँ, और इस तरह से किंगडम हासिल कर लेती हैं। ठीक है, एंड देन पुश हिम आउट ऑफ द वे। और आखिर में जब उनको किंगडम दे दिया इसने, ये देखता है कि कॉर्डेलिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया फंक्शन में, उसमें सेरेमनी में। तो इसने डिसाइड किया कि मैं गोनेरिल को ज़्यादा प्रॉपर्टी दूंगा, रेगन को उसके बाद थोड़ा कम उससे रेगन को देता है। और फिर ये कहता है कि मैं हाफ टाइम मैं गोनेरिल के साथ रहूँगा और हाफ टाइम रेगन के साथ रहूँगा। प्लस ये भी बोलता है कि मेरे जो 100 दरबारी हैं उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी मुझे रखेगी। तो तब तो मान गए। बाद में गोनेरिल तो आखिर में यूँ कहते कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी ये 100 जो कोर्टियर्स हैं, यानी जो कोर्ट में, यानी उनके जो राजगद्दी के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स, इनका खर्चा मेरा नहीं पूरा पवेड़ता, मेरा तो ट्रेजरी खाली होता जा रहा है, निकल जाओ यहाँ से। और ये जब रेगन के पास जाता है तो रेगन तो आने से पहले ही वो इतना बुरी तरह से व्यवहार करती है पहुँचते ही, तो अब इसको बुरा लगता है। ठीक है, these paradoxes are also present in the relationship between king and fool. Lear's folly, or metaphorically blindness, is highlighted by his fool, who is one of the wisest people in all of the King Lear. अब यहाँ पर फूल लिखा हुआ, वैसे तो इसका नाम केंट है, जो कि इसका बहुत वफादार है और इसको समझाता रहता है कि जो आप कर रहे हो गलत है। ठीक है, and can paradoxically again only be so frank with his king because being mere a fool, nobody is expected to take him seriously. Part of the artistic triumph of the play is the way Shakespeare brings all of these apparent contradictions together to create a piece of compelling drama that is moving without being sentimental. तो पूरा जो ड्रामा है शेक्सपियर का बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, बहुत क्या है, प्ले जो है कैरेक्टर्स के साथ, उनके स्वभाव के साथ बहुत अच्छा तारीफ़ के काबिल उसने बनाया है, और सेंटिमेंटल नहीं है ज़्यादा। डेस्पेयरिंग बट ऑल्सो इल्यूमिनेटिंग। डेस्पेरेटिंग मतलब देखा जाए तो डेस्पेयरिंग, दुख तो आता है कि जिस तरह से कैरेक्टर्स को दिखा दे कि ऐसे भी व्यवहार हो सकते हैं, और फिर बाद में ये भी बता दिया कि देखो इससे जागृति एक तरह से। अगर हमने बागबान मूवी देखी है जिसमें बाप जाता है अपने बच्चों के पास रहने के, और बच्चे कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, तो उस तरह से थेमेटिकली दीज वेरियस स्टैंड्स वर्क टुगेदर टू reinforce द प्लेस सेंट्रल कंसर्न विथ मैडनेस एंड रीजन, ब्लाइंडनेस एंड सीइंग। तो इसका जो थीम है, सेंट्रल थीम को बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स और उनके रिएक्शंस के साथ मैच करते हुए सक्सेसफुली शेक्सपियर ने लिखा है इसमें। ठीक है, दिस इज़ शॉर्ट समरी। अगर आप वीडियो आप सुन लेते हैं जो यूट्यूब का, यू विल बी हैविंग ए क्लियर पिक्चर। ओके गाइज।